रिपीटर्स की बहुत बड़ी मिकदार एक्सपेक्टेड है कि वो अपने पिछले साल का रिजल्ट यूज करेंगे। तो इस साल तो आपका एग्रीगेट ऑटोमेटिकली 94 के अराउंड ही रहने वाला है। Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलशरफ ज़िया है और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पिछले 5 सालों में एमडी कैट की सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहने वाली जो पॉलिसी है, विच इज द एमडी कैट 3-year वैलिडिटी पॉलिसी। और इस वैलिडिटी पॉलिसी के अराउंड जो है मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के जो है मुख्तलिफ ओपिनियन है और हर बच्चा जो है उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करे और हर बच्चे की उसके बारे में एक कोई जो है या तो वो कुछ बच्चे उसके फेवर में हैं या कुछ बच्चे उसके अगेंस्ट हैं। और अगर अल्टीमेटली आप अगर एक ईगल्स व्यू लो इस पूरी सिचुएशन का, तो आप देखोगे कि हर बच्चा अपनी अपनी जगह पे कहीं ना कहीं बहुत ठीक है। जो बच्चे ये कह रहे हैं कि इस पॉलिसी को खत्म हो जाना चाहिए वो अपनी जगह पे ठीक है, वो बच्चे जो कह रहे हैं कि इस पॉलिसी को वैलिड रहना चाहिए वो भी अपनी जगह पे ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज और हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि मोस्ट लाइकली आउटकम इस पॉलिसी का क्या होने वाला है इन एमडी कैट 2025। अगर हम लोग सबसे पहले बात कर लें कि वो बच्चे जो इसके फेवर में हैं, ये मेजरली वो बच्चे हैं कि जिन्होंने पिछले साल एमडी कैट दिया और उन बेचारे बच्चों का कुछ पॉइंट से कुछ परसेंटेज से जो है उनका जो है एडमिशन रह गया। आप लोगों को आइडिया होगा कि पिछले साल एमडी कैट 2024 जब हुआ और उसका जब अल्टीमेटली रिजल्ट आया तो नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरिट इतना ज्यादा हाइक कर जाएगा। एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग इंक्लूडिंग मी कि आपका जो एग्रीगेट है वो 93 को टच कर जाएगा, 93 के अराउंड होगा। बट आपका एग्रीगेट जब स्टार्ट हुआ, जब पहली लिस्ट लगी तो दैट वाज 94.3 पे आपके तमाम गवर्नमेंट एमबीबीएस के जो कॉलेजेस हैं वो सारे खत्म हो गए। और फिर उसके बाद करते करते भी जब ये मजीद लिस्टें भी लगी तो 94 से कम आपका एग्रीगेट आया ही नहीं और 94 से ऊपर ही तमाम सीट्स जो है वो बुक हो गई। अब वो बच्चे कि जिनका कुछ पॉइंट से आप एग्रीगेट रह गया था, ये वो बच्चे थे कि जिन्होंने ये प्लान किया कि हम अगले साल जो है इसी रिजल्ट को यूज करके जो है अपने एडमिशन के लिए दोबारा ट्राई करेंगे। एंड इफ आई वाज इन देयर प्लेस या आप में से कोई भी बच्चा जो है उनकी जगह होता तो वो यही फैसला करता। अब बात यह कि देखिए, एक चीज होती है कमिटमेंट की और एक चीज होती है पॉलिसी। जब एक पॉलिसी बना दी गई है, देखिए एमडी कैट 2024 कंडक्ट होने से पहले ही ये बता दिया गया था कि आपका रिजल्ट जो है वो 3 साल के लिए वैलिड होना है। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि ये पॉलिसी अनाउंस की गई, इससे पहले भी ये पॉलिसी अनाउंस की जा चुकी है पिछले कई सालों में कि आपका जो रिजल्ट है वो 2 साल के लिए या 3 साल के लिए वैलिड होगा। और इसका मतलब यही होता है कि 2024 में देने वाला जो बच्चा है एमडी कैट, उसका रिजल्ट 2024, 2025 और 2026 में वैलिड होगा। और इसमें कोई ये शिक नहीं होती कि जी एग्जाम आसान था, एग्जाम डिफिकल्ट था या उनकी कोई जो है नंबर कम लगेंगे अगले साल, कोई ऐसी बात नहीं होती। और पिछले साल भी जब ऐसा हुआ तो वो यही होता है कि आपका जो पहले रिजल्ट आया हुआ है उसी के एग्रीगेट और उसी की परसेंटेज को जो है कन्वर्ट करके अल्टीमेटली आपका अगले साल आप उस रिजल्ट को यूज कर सकते हो। तो बात यह आ जाती है कि वो बच्चे जिनका कुछ पॉइंट से रह गया और कुछ बच्चे जिनका चांस था कि हो जाएगा, हमने भी प्रेडिक्ट किया था कि उनका एडमिशन हो जाएगा और उनका एडमिशन ना हो सका, वो बच्चे एंड लाइकली और बहुत हक पे वो ये बात करते हैं कि जब आपने हमसे ये कमिट कर लिया कि भाई 3 साल के लिए एग्जाम वैलिड है और ये शिक इंक्लूड कर दी गई और ये वेल बिफोर द रिजल्ट की गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया कि जी एंड टाइम पे बताया गया हो या रिजल्ट के बाद ये वाली बात बताई गई हो। तो इसलिए जो है हमने फिर वो ये बच्चों ने ये कहा कि भी जब हमसे आपने पहले ये बात कर ली थी तो ये चीज वैलिड होनी चाहिए और इसको डिसॉल्व करने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि ये बात रिजल्ट से पहले बताई गई थी। एग्जाम आसान आया, रिकंडक्ट हुआ या जो भी कोई चीज इसके सराउंडिंग में हुई वो उससे कोई ताल्लुक नहीं था इस क्लॉज का। ये क्लॉज जो उसके बाद नहीं आया था और जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो बच्चे अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हैं। अब बात आ जाती है उन बच्चों की कि जो इस पॉलिसी के अगेंस्ट है। ये वो बच्चे हैं जो मेजरली फ्रेशर्स एंड जो इस साल पहली दफा एमडी कैट देंगे और ये वाले बच्चे भी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हैं कि वो कहते हैं कि जी अच्छा, पिछले साल आपका एग्रीगेट क्लोज हुआ था अराउंड 94% और इस साल भी अगर वही बच्चे जिनका कुछ पॉइंट से रह गया था एग्रीगेट और हमने लास्ट ईयर ये एनालिसिस प्रॉपर किया था कि भाई आपका जो एग्रीगेट है 94 और कितने कितने बच्चे किस किस परसेंट पे बैठे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली इस साल भी 94% के अराउंड बहुत ज्यादा बच्चे बैठे हुए हैं। और ये बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि जिनका पिछले साल जब एडमिशन नहीं हुआ तो उन्होंने या तो किसी ऑल्टरनेट फील्ड में अप्लाई कर लिया या उन्होंने एमडी कैट रिपीट करने का फैसला किया इस आस में कि यही रिजल्ट हम एज इट इज अगले साल जब यूज करेंगे तो हमें हमारी मेहनत का और हमारे मार्क्स का सिला मिलेगा।
फ्रेशर्स का दूसरी जानिब यह कहना है कि जब पिछले साल 94.3 पे एग्रीगेट क्लोज हुआ और अभी वो बच्चे जो 94.2 पे थे, 94.1 पे थे, अभी वो बच्चे भी मौजूद हैं, अभी वो बच्चे भी दोबारा से अप्लाई करेंगे और रिपीटर्स की बहुत बड़ी मिकदार एक्सपेक्टेड है कि वो अपने पिछले साल का रिजल्ट यूज करेंगे। तो इस साल तो आपका एग्रीगेट ऑटोमेटिकली 94 के अराउंड ही रहने वाला है। तो जब आपका एग्रीगेट 94% के अराउंड रहेगा तो फिर आपके जितने भी फ्रेशर्स हैं, अव्वल तो बात यह है कि एक तो हमें यह नहीं पता कि इस दफा का जो डिफिकल्टी लेवल एग्जाम का वो कैसा होगा। अब अगर तो एग्जाम आसान आता है और बच्चे फिर से बड़े अच्छे नंबर लेते हैं तो आपका एग्रीगेट कम होने के बजाय या तो उतना ही रहेगा या उससे ऊपर भी जा सकता है। पहली बात तो ये होगी। लेकिन अगेन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एग्जाम आसान ही आएगा, एग्जाम डिफिकल्ट आएगा। जो ऑफिशियल जितने भी हल्के हैं वो तो सारे यही कहते हैं कि हाँ जी जी हम डिफिकल्टी लेवल को मेंटेन करेंगे। लेकिन हम अगर पास्ट पेपर्स को देखें तो अच्छा खासा अंदाजा और होता है कि यार एक पर्टिकुलर साल का एग्जाम जो है ये आसान था और एक पर्टिकुलर साल का जो एग्जाम है ये डिफिकल्ट था। तो बात यह आ जाती है कि उन बच्चों का कहना है कि जब पिछले साल इतना ज्यादा एग्रीगेट था, रिपीटर्स की बड़ी मकदार अप्लाई भी करना चाहती है और हमें यह भी नहीं पता कि यार इस साल का जो एग्जाम है वो आसान होगा या डिफिकल्ट होगा। तो ये पॉलिसी इंतहाई अनफेयर है। एंड इफ आई वाज अ फ्रेशर और मैं पहली दफा एमडी कैट दे रहा होता तो मैं बिल्कुल इस पॉलिसी को जो है इसकी नफी करता और कहता कि यार ये पॉलिसी ठीक नहीं है, हमारे लिए तो पहले से ही घेरा तंग कर दिया गया। जहां पे रिपीटर्स का ही कहना है कि यार हमने अपनी मेहनत की थी, हमसे कमिटमेंट की गई थी कि यार ये रिजल्ट वैलिड रहेगा, हमने अपनी मेहनत से ही नंबर लिए हैं और हम दोबारा से एग्जाम क्यों दें जब हमें कह दिया गया था कि यार ये रिजल्ट वैलिड रहेगा। वहीं पे फ्रेशर्स का ये कहना है कि भाई पिछले साल का एग्जाम पिछली जगह, इस साल का एग्जाम डिफिकल्ट आएगा आसान आएगा हमें नहीं पता। पिछले साल ऑलरेडी एग्रीगेट बहुत हाइक कर गया था, पिछले साल बहुत से बच्चे बैठे हुए हैं कि जिनका एग्रीगेट अच्छा था वो दोबारा अप्लाई करेंगे तो हमारे पास तो कोई चांस ही नहीं बनता। हमें तो ये ऑलरेडी लग रहा है कि 80 से जो 70% से लेके 80-90% तक की जो सीटें हैं वो रिपीटर्स ही ले जाएंगे। तो फ्रेशर्स बेचारे तो दे डोंट इवन स्टैंड अ चांस। और अगर आप एग्रीगेट अपना कैलकुलेट भी करें, इस साल आपका जो 180 मार्क्स का एमडी कैट हो गया तो फ्रेशर्स को 174, 175, 176 आउट ऑफ 180 अगर वो मार्क्स लेंगे तो तब जाके वो उन बच्चों को कंपीट कर सकेंगे कि जिन्होंने पिछले साल जो है वो 193, 192, 194 मार्क्स स्कोर किए थे। और इस लाइन में बेतहाशा बच्चे बैठे हुए हैं अगर वो पिछले साल का रिजल्ट वैलिड रहता है और वो इस साल अप्लाई करते हैं। तो इसलिए जो है जहां पे रिपीटर्स का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है और वो अपनी बात बजा कह रहे हैं, फ्रेशर्स की बात भी बिल्कुल बजा है कि यार ये पॉलिसी अनफेयर और अगर ये पॉलिसी वैलिड रही तो पता नहीं हमारा क्या ही होगा। आप अगर फ्रेशर हैं तो आप इस पॉलिसी के साथ एग्री करेंगे, अगर आप रिपीटर है तो आप इस पॉलिसी के साथ एग्री जो है करेंगे कि यार ये वैलिड रहना चाहिए। फ्रेशर्स कहेंगे कि यार वैलिड नहीं रहना चाहिए। अब जो मोस्ट लाइकली हम ये देखते हैं कि आउटकम क्या होना है। देखिए ओपिनियन हर बंदा होल्ड करता है, आपका जो ओपिनियन है आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेकिन देखें आपका जो ओपिनियन है या मेरा जो भी कहना है उसके कहने पर ये पॉलिसीज नहीं बनती। अगर आप लोग अपनी वॉइस जरूर आगे लेके जाना चाहते हैं, देखिए वीडियोस तो हम लोग जरूर बनाएंगे लेकिन पीएमडीसी तक अपने मैसेज को पहुंचाना, सुप्रीम कोर्ट तक अपने मैसेज को पहुंचाना ये हर बच्चे की अपनी जो है एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हर बच्चे का एक ये हक भी है कि वो इन चीजों को अवेल करे और वो इन पॉलिसीज को क्वेश्चंस करे। इन माय ओपिनियन मैं ओवरऑल ही इस पॉलिसी की एप्लीकेशन से इंतहाई वो रखता हूं। आई डिसएग्री विद दिस पॉलिसी, नॉट इन दिस सेंस कि यार ये पॉलिसी इस साल वैलिड रहेगी या नहीं। मेरा ये ख्याल है कि इस पॉलिसी का एग्जिस्ट करना ही जो है इन द फर्स्ट प्लेस इट्स रॉन्ग। कि मैंने अगर एक साल एग्जाम दिया और उस साल एग्जाम आसान आ गया, अगले साल एग्जाम जो है मुश्किल आता है तो मुझे अनड्यू एडवांटेज मिल जाएगा एंड दिस पॉलिसी वोंट बी फेयर। और इसी तरह ही जो है ये जो है पॉलिसी जो है ना ये इट डजंट मेक एनी सेंस। मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉलिसी जो है इन द फर्स्ट प्लेस होनी चाहिए थी। बट अब ये पॉलिसी आ गई है तो इसके हवाले से फ्रेशर्स अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, रिपीटर्स अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। अब हम अगर बात कर लें कि अल्टीमेटली फैसला करना किसने है, देखिए दो चीजें जो है ना इसमें इन्वॉल्व है जिन्होंने फैसला करना है। एक आपकी पार्लियामेंट है, सेनेट है कि जिसके अंदर ये पीएमडीसी का ऑर्डिनेंस या एक्ट जो है पास हुआ था और ये जो वैलिडिटी पॉलिसी वाली बात जो है ये उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो अगर तो इस चीज को पीएमडीसी जो है, पीएमडीसी का जो ऑर्डिनेंस या एक्ट है, अगर इसको खत्म करना है तो ये आपकी जो पार्लियामेंट या जो सेनेट है या तो ये चेंज वहां से आएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि जिस तरह पिछले साल भी रिकंडक्ट करवाने में और वो सारी जितनी भी चीजें हुई थी एमडी कैट के सराउंडिंग में वो सब पीएमडीसी नहीं की थी तो सुप्रीम कोर्ट नहीं की थी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को ही आप उसका दरवाजा खटखटाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ही कोई पॉलिसी लॉन्च करती है तो फिर अल्टीमेटली जो है इसमें चेंज आ सकता है। इसके अलावा कोई और तीसरा तरीका नहीं है। या पीएमडीसी ये चेंज लेके आएगा या सुप्रीम कोर्ट ये लेके आएगा। एंड बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द ऑर्डिनेंस या एक्ट है तो मेरे नजदीक इट इज वेरी लेस लाइकली कि ये पॉलिसी जो है खत्म होगी। अगेन इट्स नॉट एन ऑफिशियल न्यूज, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द लॉ कि भाई इतने आराम से चेंजेस नहीं आते और अगर ये चेंज आना है तो पहले ये एक्ट पेश होगा पार्लियामेंट में, फिर उसके बाद सेनेट में जाएगा, सेनेट के बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर, इतना जल्दी में ये डिसीजंस नहीं लिए जाते। दूसरा ये है कि हाँ अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ, सुप्रीम कोर्ट में ये केस जो है वो उसकी सुनवाई होती है और आप कोई वैलिड पॉइंट्स प्रेजेंट करते हैं, फिर शायद ये वाला फैसला जो है इसको रिवर्ट कर दिया जाए
और इस पॉलिसी को जो है चेंज कर दिया जाए। बट एज ऑफ नाउ दिस पॉलिसी इज वैलिड और मुझे ये लग रहा है कि ये पॉलिसी वैलिड रहेगी। अब जहां तक बात आ जाती है कि जी एग्रीगेट किस तरह से बनेगा या क्या हिसाब किताब होगा, तो देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपने पिछले साल एमडी कैट दिया और आपके 200 में से 194 नंबर थे, 194 नंबर थे, ये 97% बनती है। तो 180 में से 97% पे आपके जितने मार्क्स बनते हैं, सीधा सीधा हिसाब किताब यही होता है। जब आपने इक्विवेलेंस निकालनी है, आपने परसेंटेज निकालनी है 200 में से और फिर उसी परसेंटेज को 180 में कन्वर्ट करके आपने अपने नंबर निकालने हैं। तो इस हिसाब से आपकी जो इक्विवेलेंस बनती है और इस इक्विवेलेंस में कोई ऐसा फैक्टर या एलिमेंट नहीं ऐड किया जाता कि यार डिफिकल्टी लेवल को ऐड कर दिया जाए, ऐसा कुछ कर दिया जाए। सिंपल परसेंटेज होती है, जो 200 में से परसेंट थी वो 180 में से परसेंट निकाल के आपके नंबर जो है वो अल्टीमेटली निकाल दिए जाएंगे। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर होता है। कोई इसके अंदर कोई वो नहीं होता कि यार पता नहीं कोई फैक्टर लगेगा, कोई डिफिकल्टी एलिमेंट आ जाएगा, ये वो कुछ ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर वो करें तो फिर वही बात है कि जो रिपीटर्स होंगे वो कहेंगे यार हमारी तो गलती नहीं थी कि एग्जाम आसान आया था, तो हमारे नंबर को कम क्यों किया जा रहा है। एंड एवरीवन इन देयर प्लेस इज वेरी राइट। और मेरे नजदीक ये पॉलिसी इन द फर्स्ट प्लेस बड़ी कंट्रोवर्शियल थी और इस पॉलिसी को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। हमने भी जब एमडी कैट दिया था तो उस टाइम पे ये पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती थी। बच्चे जिन्होंने रिपीट करना होता था वो हर साल का एग्जाम देते थे उसी डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग, उसकी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग। अब देखें ना, आपके एग्जाम की पॉलिसीज भी तो चेंज होती रहती हैं, सिलेबस चेंज हो गया, नंबर ऑफ एमसीक्यूज चेंज हो गए, हर सब्जेक्ट के कितने एमसीक्यूज चेंज हो गए। तो जब ये सारी चीजें चेंज हो रही हैं तो ये सोचा जरूर जा रहा है बच्चों की तरफ से और मैक्सिमम लोगों की तरफ से कि यार इतना कुछ जब चेंज हो गया एमडी कैट के बारे में तो ये वाली पॉलिसी भी चेंज होगी। बट अगेन क्योंकि ये उस एक्ट का हिस्सा है इसलिए इसको चेंज करने के लिए देयर इज अ वेरी लॉन्ग चेन, और अगर ये इनिशिएट होती है तो ये फैसला आने में भी वक्त लग जाएगा। दूसरी जगह पे सुप्रीम कोर्ट में भी केस की सुनवाई होना और सारा कुछ होना, इट्स नॉट अ स्मॉल प्रोसीजर, वो भी लंबा प्रोसीजर होता है, उसमें भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है और उसका भी रिजल्ट जो है अच्छे खासे टाइम के बाद जाके आता है। पीएमडीसी ने अभी तक एमडी कैट 2025 के बारे में तमाम चीजें बता दी हैं एक्सेप्ट फॉर दिस वैलिडिटी पॉलिसी, और इस वैलिडिटी पॉलिसी के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया कि यार ये वैलिड है भी या नहीं है। और जब तक कुछ नहीं बताया जाता इसका मतलब है कि पिछले साल वाली पॉलिसी अप्लाई होगी और पिछले साल वाली पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये अभी पॉलिसी जो है ये वैलिड है और ये वैलिडिटी जो है 3 साल वाली रहेगी। कोई कन्वर्जन होनी है, कोई इक्विवेलेंस होनी है, कुछ इसके बारे में नहीं बताया गया। एंड वी डू अर्ज पीएमडीसी कि जल्द से जल्द इसके बारे में क्लैरिटी दे कि जो बच्चे हैं जिन्होंने पिछले साल का रिजल्ट यूज करना है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉट इवन प्लानिंग ऑन गिविंग एमडी कैट, उनको पता तो चले कि यार एमडी कैट देना पड़ेगा, वैलिड नहीं है। अभी तक उनको ये पता है कि हमारा रिजल्ट वैलिड है, हम एमडी कैट नहीं देंगे, हमसे कमिटमेंट की गई थी पीएमडीसी की तरफ से और हमारा रिजल्ट जो है वो सीधी सीधी इक्विवेलेंस के बाद जो है हम यूज कर पाएंगे। बट अगेन क्लैरिटी मिलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपका इस पॉलिसी के बारे में क्या ख्याल है एंड जो भी अपडेट्स इसके बारे में होंगी हमारी कोशिश होगी कि हम जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच जाएं, ताकि चाहे आप फ्रेशर हैं चाहे आप रिपीटर हैं आप उसके अकॉर्डिंगली तैयारी करें। मेरा यही मानना है कि आप अगर फ्रेशर हैं तो आप लोग तैयारी करें, धूमधाम से तैयारी करें, इसको एज अ चैलेंज कंसीडर करें एंड ऑलवेज एम फॉर 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स, क्योंकि इट्स नॉट इंपॉसिबल, इट्स वेरी पॉसिबल और इंशाल्लाह आप लोग ये सिक्योर भी करेंगे। जब हालात तंग होते हैं तो हालात के बारे में रोना जो है और हालात के बारे में कंप्लेन करना इज वन वे, बट टू टैकल विद इट और ये जो आपके जो एक स्ट्रेस लेवल है इसको कंट्रोल करना और अकॉर्डिंगली मेहनत करना, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा कहते हैं होप फॉर द बेस्ट बट स्टे प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो आपने वर्स्ट की तैयारी करनी है। आप एम करें कि आप 180 में से 180 नंबर लेंगे और अगर आप रिपीटर हैं तो आप अपने हिसाब से जो है जो भी आप चाहते हैं जैसे भी आप उसको जो है टैकल करना चाहते हैं करें। एंड मेरी बस ये दुआ है अल्टीमेटली कि जो भी पॉलिसी निकले, जो भी रिजल्ट निकले, वो फ्रेशर्स के लिए भी जो है ठीक रहे, रिपीटर्स के लिए भी ठीक रहे और ओवरऑल एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और किसी को अनड्यू एडवांटेज ना मिले एंड द पॉलिसी इज फेयर फॉर एवरीवन। किसी के साथ कोई ज्यादती या नाइंसाफी ना हो, जो कि मेरा ख्याल है कि मुश्किल होगा और कहीं ना कहीं किसी ना किसी को अनड्यू एज या फायदा मिलेगा। बट लेट्स होप कि कोई अच्छी पॉलिसी निकाली जाए इसके बारे में, इसका अच्छा फैसला निकाला जाए और अल्टीमेटली बच्चों के साथ जो है कोई फेयर ट्रीटमेंट हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।